दोस्तों यहाँ पे एक क्लू छुपा है और यहाँ पे भी एक क्लू छुपा है। क्या आप उसे समझ सकते हैं? अगर आप इसे समझ गए ना, तो ये आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग में ट्रेड करने बैठ जाते हैं, लेकिन मार्केट हमको कोई एक डायरेक्शन नहीं बताता। मार्केट हमको कंफ्यूज करके रखता है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ट्रेड करें, आज हम वो देखने वाले हैं। जैसे कि आप चार्ट पे देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे है, एक ट्रेडिंग रेंज में है। ना मार्केट ऊपर जा रहा है, ना मार्केट नीचे जा रहा है। जनरली हमने सुना है कि हाई रिस्क यानी हाई रिवॉर्ड होता है, लेकिन उसको भी एक एक्सेप्शन है, जहां पे आपको लो रिस्क में हाई रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और वही क्लू यहाँ पे छुपा है। आज हम ऐसा ही एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं जो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दे सकता है। उस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं एलिफेंट बार। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में एक बुलिश एलिफेंट बार है और राइट साइड में एक बेरिश एलिफेंट बार है। नाउ एलिफेंट बार का फीचर क्या होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये एलिफेंट बार है? तो सबसे पहले तो उसका बॉडी उसके वीक के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। उसको ऑलमोस्ट नो वीक या बहुत स्मॉल वीक होता है ऑन इधर ऑफ द साइड। उसके बाद एलिफेंट बार हमको ये दिखाता है कि मार्केट में कोई तो एक प्लेयर बहुत एक्टिव है। यानी अगर एलिफेंट बार ग्रीन हो तो उसका मतलब बायर्स बहुत हावी है, या अगर वो रेड हो इसका मतलब सेलर्स मार्केट में बहुत हावी है। और एलिफेंट बार बनाना किसी रिटेलर का काम नहीं है या किसी एक या दो बंदे का काम नहीं है। एलिफेंट बार बनता है इसका मतलब उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। वो कैंडल में वॉल्यूम भी उतना ज्यादा हो सकता है। एंड अगर वॉल्यूम भी उतना ज्यादा है तो इतना वॉल्यूम लाना किसी रिटेलर का काम नहीं होता है। वो इधर कोई स्मार्ट मनी ही कर सकता है, यानी एफआईआई या डीआईआई। जब एलिफेंट बार ग्रीन होता है तो उस पे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी और वहां पे ग्रिड और बढ़ जाती है। और जब यही बार रेड बनता है तो वहां पे सेलर्स बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वहां पे फियर होता है कि मार्केट और करेक्ट हो सकता है। दोस्तों एलिफेंट बार की बॉडी की साइज बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो डिसाइड करती है कि एलिफेंट बार का फॉलो थ्रू रेट क्या हो सकता है। नॉर्मली जनरल केस में देखा जाए तो एलिफेंट बार 70% फॉलो थ्रू रेट्स देता है। फॉलो थ्रू का मतलब ये है कि अगर बुलिश एलिफेंट बार बना है तो प्राइस 70% केस में ऊपर जा सकती है। वही अगर बेरिश एलिफेंट बार बना है तो प्राइस 70% केस में नीचे जा सकती है। लेकिन वही अगर हम उसकी बॉडी के बारे में बात करें और उसका साइज और बड़ा हो तो ये प्रोबेबिलिटी 85% तक भी जा सकती है। तो चलिए समझते हैं कि फॉलो थ्रू का क्या मीनिंग होता है। इसका एक सिंपल मीनिंग है कि अगर 70% प्रोबेबिलिटी है तो आउट ऑफ 10 7 टाइम्स मार्केट एलिफेंट बार के कैंडल के डायरेक्शन में मूव करेगा एंड 3 टाइम्स वो फेल होगा। वही अगर प्रोबेबिलिटी 85% है तो अराउंड 8.5 यानी 9 टाइम्स मार्केट एलिफेंट बार के डायरेक्शन में मूव करेगा एंड 1 और 2 टाइम्स इट मे गो अगेंस्ट द एलिफेंट बार। यहाँ पे हम एलिफेंट बार फॉलो थ्रू रेट्स के कुछ सिनेरियो देख सकते हैं। यहाँ पे एलिफेंट बार बना एंड प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ पे एक बेरिश एलिफेंट बार बना एंड प्राइस नीचे चली गई। एंड दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पे बेरिश एलिफेंट बार बना एंड प्राइस नीचे चली गई। दोस्तों लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कभी कभी 90% तक भी पहुंच जाती है, जहां पे आउट ऑफ 10 टाइम्स 9 टाइम्स प्राइस एलिफेंट बार के डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका एलिफेंट बार बनता है नियर 200 ईएमए लाइन। मतलब जब 200 ईएमए के नजदीक आपका एलिफेंट बार बनेगा, तब 90% चांस होता है कि प्राइस आपके एलिफेंट बार के डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अगर बुलिश एलिफेंट बार बना तो प्राइस ऊपर जाएगा, या बेरिश एलिफेंट बार बना तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर एलिफेंट बार फेल होता है, मतलब एलिफेंट बार को फॉलो थ्रू रेट नहीं आता है? चलो वो सिनेरियो समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बुलिश एलिफेंट बार बना था, लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं आता है। मतलब नेक्स्ट रेड बार बनता है, उसके बाद प्राइस और नीचे चली जाती है, प्राइस और नीचे चली जाती है और प्राइस और नीचे चली जाती है। इसको ही बोलते हैं कि नो फॉलो थ्रू।
मतलब आपके एलिफेंट कैंडल को फॉलो थ्रू नहीं मिला। ये सेम सिचुएशन हो सकती है बेरिश एलिफेंट बार में, जहां पे प्राइस नीचे आया, एक एलिफेंट बार बनाया, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना और उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, मतलब एलिफेंट बार के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं नो फॉलो थ्रू कैंडल फॉर द पावरफुल रेड बार। इसको ही हमारे ओरिजिनल एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फर्स्ट एक रेड एलिफेंट बार बना, लेकिन उसको कोई फॉलोअप नहीं आया, क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट एक ग्रीन एलिफेंट बार बना और उसको भी कोई फॉलोअप नहीं आया। उसके बाद वी कैन सी और एक रेड एलिफेंट बार बना और उसको भी कोई फॉलोअप नहीं आया। तो दोस्तों, एक बात बहुत क्लियर होती है कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और चीजें अगर वैसे नहीं होती है, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि चीजें उसके उल्टे डायरेक्शन में हो। इसका मतलब अगर हमको फॉलो थ्रू नहीं आता है, तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रेड। जैसे यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि इमीडिएटली नेक्स्ट एक ग्रीन एलिफेंट बार बना और वहां पे फॉलो पाके हमको एक कंफर्मेशन मिला कि प्राइस ऊपर जा सकती है, एंड यू कैन देन सी हियर कि प्राइस ऊपर चली गई। चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं एलिफेंट बार के ऑन द निफ्टी चार्ट।